बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है। 21 अरब रुपए का फंड्स थे जो 4 अप्रैल को ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को कि ये फंड्स जो है वो 10 अप्रैल तक ये फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएंगे, लेकिन वो जारी नहीं हुए, जिसके बाद आज 21 अरब रुपए फंड्स जो है वो फराहमी से मुतल्लिक अदालत ने चैम्बर समात की है, जहां पे गवर्नर स्टेट बैंक जो कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक है वो सेक्रेटरी खजाना और जो ऑफिशियल्स से हुकूमत के उनको बुलाया हुआ था और अटॉर्नी जनरल जो है उनको भी बुलाया हुआ था। चैम्बर की समात हुई, 3 रुकनी बेंच ने यह समात की है और समात के अंदर क्या हुआ वो तो सामने नहीं आया, लेकिन जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें बहुत सारे हकायक, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं। हुकूमत का मौकफ जो है वो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, वो भी वहां लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है वो भी ऑर्डर का हिस्सा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रात को एक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में जो है वो लड़ाई हुई है या एक दूसरे को मारा गया है। इस किस्म की खबर सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुई, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तरदीद जारी की। यह खबर बुनियादी तौर पर कहां से निकली और थी क्या, इस पे बात करेंगे। और तीसरा, अदलिया और पार्लियामान के आमने सामने आ चुके हैं और एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी करती है, कोई भी इस हवाले से जजमेंट देती है, तो उसके मद्दे मुकाबल पार्लियामेंट से या तो कानून साजी हो रही है मुख्तलिफ उमूर पर, या फिर जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के साथ है, और या फिर यह है कि उसके हवाले से करारदादें जो है वो पास हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। 3 जो मौज़ूआत हैं बिल्कुल आपस में लिंक्ड हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑर्डर जारी किया है उसमें 21 अरब रुपए स्टेट बैंक को यह हुक्म दिया गया है कि आप 21 अरब रुपए 17 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करेंगे और सेक्रेटरी खजाना को यह कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खजाना और स्टेट बैंक आपस में एक कोऑर्डिनेशन कायम करेंगे ताकि 17 अप्रैल को ये फंड्स जो है वो मुंतकिल हो जाएं इलेक्शन कमीशन को। उसका तरीकाकार क्या होगा वो भी जो सेक्रेटरी खजाना है और स्टेट बैंक के जो कायम मकाम गवर्नर है उन्होंने बताया। सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत के जो ऑफिशियल्स गए थे उन्होंने एक तो स्टेट बैंक ने जितने भी पैसे जो है वो हुकूमती खजाने में पड़े हुए हैं उनके हवाले से तफसीलात जो है वो फराहम की हैं और वो एक बड़ी जो है वो बहुत बड़ी रकम है, तो उसमें से 21 अरब निकालना जो है वो स्टेट बैंक के कायम काम जो गवर्नर थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि 21 अरब रुपए निकालना कोई मसला नहीं, आप हुक्म करेंगे तो हम जो है वो उसको फराहम कर देंगे इलेक्शन कमीशन को। इसी तरह जो इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि सेक्रेटरी खजाना जो हुकूमत का आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत के बिहाफ पे वो मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, उन्होंने भी डिफेंड तो किया, माशी सूरत हाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि सेक्रेटरी खजाना ने भी अदालत को असिस्ट किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को फराहम करना है, जारी करना है, तो वो हम जारी कर देंगे। साथ ही स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना ने यह भी सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट किया कि वो पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे। 17 अप्रैल को, ये 17 अप्रैल का टाइम बताया गया, ये खुद स्टेट बैंक की जानिब से और सेक्रेटरी खजाना उनकी जानिब से ये वक्त दिया गया कि 17 अप्रैल जो है वो दफ्तरी औकात कार में ही ये पैसे मुंतकिल हो जाएंगे। तो उसका तरीकाकार ये बताया गया कि जो स्टेट बैंक है वो इलेक्शन की जो एजीपीआर है वो फंड जो है वो जारी करेगा, उसके बाद स्टेट बैंक सेक्रेटरी खजाना को कम्युनिकेट करेगा फंड्स की फराहमी के हवाले से, उसके बाद सेक्रेटरी खजाना जो है वो एजीपीआर जो है उनको कम्युनिकेट करेंगे और एक इलेक्शन कमीशन का एक कोड है, उस कोड के तहत फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके बाद ये 21 अरब रुपए इस्तेमाल कर सकता है। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है, सेक्रेटरी खजाना है और इलेक्शन कमीशन ये एक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाएंगे कि ये फंड जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक डायरेक्ट ऑर्डर है जिसपे सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट बैंक को, सेक्रेटरी खजाना को ये ऑर्डर दे सकती है, या अगर ये प्रेसिडेंट बन गई तो फ्यूचर में क्या क्या सूरत हाल जो है वो इस हवाले से पैदा हो सकती है। इस पर सवालात मुख्तलिफ हलकों के हवाले से कानूनी जो है वो सवालात तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर ऑन फील्ड आ चुका है, उस पे अब अमल दरामद स्टेट बैंक ने तो कह दिया है कि हम अमल दरामद करेंगे, सेक्रेटरी
खजाना ने भी ये कह दिया है कि हम उसमें पूरा फैसिलिटेट करेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या 17 अप्रैल को ये फंड्स इलेक्शन कमीशन को जो फराहम कर दिए जाएंगे और कंप्लायंस रिपोर्ट 18 अप्रैल को आ जाएगी। अगरचे हुकूमत दूसरी जानिब से मुकम्मल तौर पर महाजराई पे है। हुकूमत ने मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनको मुस्तरद किया है। अब 17 और 18 अप्रैल 2 दिन जो है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। उन दिनों में यह डिसाइड हो जाएगा कि क्या फंड्स का मामला इलेक्शन कमीशन की हद तक ये हल हो चुका है। इसके बाद सिक्योरिटी का मामला आएगा, उस पर अब देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी के हवाले से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस किस्म का ऑर्डर जारी करता है या नहीं करता। दूसरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के हवाले से हार्श वर्ड्स का ये कहा गया कि ये तबादला हुआ और गुज़श्ता रात को एक वायरल हुई एक बात जो है वो ट्वीट्स में आई मुख्तलिफ जगहों पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इसके अलावा यूट्यूब पे, कि जजेस के दरमियान जो पार्क है जुडिशल कॉलोनी में, वहां पे एक पार्क में जो चहलकदमी करते हुए जजेस के दरमियान हार्श वर्ड्स का तबादला हुआ और एक दूसरे को मारने की भी नौबत आई। ये वो खबर थी जो फैली, वायरल हो गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तरदीद जारी की है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि कल दिन को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो 3 जजेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक, ये तीनों जो है वो चीफ जस्टिस के ऑफिस में थे। वहां पे जजेस के दरमियान हार्श वर्ड्स का जो तबादला है वो हुआ है, ये जो है वो जराए बताते हैं। लेकिन जो बात की जा रही है पार्क की और जुडिशल कॉलोनी में, ऐसी कोई जो है वो खबर की तस्दीक किसी मुस्तदका जराए से जो है वो नहीं हो सकी। तीसरी और अहम बात यह है कि अदलिया और पार्लियामान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। जो पार्लियामेंट है वहां से जो करारदादें हैं वो पास हो रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, जजमेंट्स हैं, तमाम के हवाले से करारदादें पास हो रही हैं, मुस्तरद किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि इससे कबल भी जो 184(3) है, आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, बेंचेस की तश्कील है, काज लिस्ट है, ये सारी चीजें जो है वो उस हवाले से एक लेजिस्लेशन की गई जिसको सुप्रीम कोर्ट वो कानून बनेगा 20 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस दिन ये जो है वो अगर सदर दस्तखत करता है तब भी, नहीं करता तब भी, दोनों सूरतों में इस पर अमल दरामद नहीं होगा और 2 मई को उस पर समाअत होनी है। लेकिन उसके बाद आज जो पार्लियामेंट है उसने एक नई कानून साजी की है कि 184(3) के तहत जहां पे आपको अपील का राइट नहीं होता, आप अपील कर सकते हैं। इट मीन के पास्ट में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बात है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो नाअहल हुए थे 184(3) के तहत उनका ये मुकदमा चला था, उसमें नाअहल करार दिए थे। अगर वो अपील करते हैं तो अपील में नया बेंच बनेगा, नए ग्राउंड्स को देखेगा कि क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन ठीक थी या नहीं थी। मैं एक केस की बात कर रहा हूं, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। अभी तो ये इनिशियल स्टेज है इसकी कानून साजी के हवाले से कि देखेंगे कि ये अब कैसे जो है वो आगे मुश्तरका इजलास में और उसके बाद जो है वो मामला आगे लेके जाती है हुकूमत इस कानून साजी के हवाले से। लेकिन एक चीज तय है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आमने सामने हैं, दोनों तरफ से सख्त ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, दोनों तरफ से, एक तरफ से कानून साजी, दूसरी तरफ से जजमेंट्स, ऑर्डर्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 वाज़े ग्रुप्स हैं जहां पे 8-7 का जो मुकाबला है वो भी है। और आज हमने देखा कि 2 जजेस जो है वो बैठे हुए थे, एक 7 के ग्रुप में से, एक 8 के ग्रुप में से। तो दो जजेस ने एक मामला केस आया तो 2 जजेस ने आपस में इख्तिलाफ कर दिया और फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दी। तो ये एक बड़ी गैर मामूली सिचुएशन है जिसके असरात सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा जो है वो भुगत रही है और उस पर गहरे जो असरात और मनफी असरात जो है वो पड़ रहे हैं। और इसके असरात लोअर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वहां पे भी जा रही है। आम पब्लिक भी ये देख रही है कि ये जजेस आपस में कर क्या रहे हैं। तो इंटरनली जो लड़ाई है ये अगर खत्म नहीं होगी तो ये इदारे के लिए नुकसानदेह है मजमूई तौर पर, बेशक एक ग्रुप जो मर्जी कहे या दूसरा ग्रुप कहे। इसी तरह अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट अगर नहीं मानेगी सुप्रीम कोर्ट की तो फिर भी लाकानूनियत जो है वो होगी, उसका भी जो है वो मुदावा होना चाहिए। पार्लियामेंट को अपनी हुदूद में रहकर, सुप्रीम कोर्ट को अपनी हुदूद में रहकर और एग्जीक्यूटिव जो तीनों पिलर्स हैं रियासत के, स्टेट के, इनको अपनी अपनी हुदूद में रहकर जो है वो काम करना चाहिए और अपनी अपनी हुदूद में रहकर दूसरे की अथॉरिटी जो है वो तस्लीम करनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब ये मामला जो है वो कहां पे जाके रुकता है। आज की ये 3 बड़ी अहम आपस में लिंक जो है वो खबरें थी जो आपके साथ हमने शेयर की। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।